एक राजा की 2 बेटियां थी। राजा को दोनों ही बेटियां बहुत प्यारी थी, परंतु लोग बड़ी राजकुमारी को अभागन समझते थे और छोटी राजकुमारी को भाग्य वाली समझते थे। राजा ने राजकुमारियों की शादी की सोची। छोटी राजकुमारी का रिश्ता हो गया, परंतु बड़ी राजकुमारी का नहीं हुआ। लोगों ने फिर से ताने मारने शुरू कर दिए। बड़ी राजकुमारी अभागन है और छोटी राजकुमारी भागो वाली है। राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। फिर बड़ी बेटी की चिंता में रहने लगे। कुछ समय बाद राज्य में बहुत बड़े ज्योतिष आए। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और अपनी बड़ी बेटी के विवाह के बारे में बात की। ज्योतिष जी ने कहा, राज्य से बाहर जो 100 मील की दूरी पर पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर आपकी बेटी को अकेले ही जाना होगा और वही उसका भाग्य है, और इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। राजा ने बड़े कठोर दिल से अपनी बेटी को पहाड़ी पर भेज दिया। राजकुमारी चल पड़ी। रास्ते में घने जंगल और नदियों को पार करके राजकुमारी उस पहाड़ी तक पहुंची और वहां उसने देखा कि यहाँ 7 कुटिया बनी हुई हैं। पहली में सोना, दूसरी में चांदी, तीसरी में हीरे, चौथी में आभूषण, 5वीं में वस्त्र, 6ठी में तरह तरह की मिठाइयाँ, 7वीं में एक शव था जिस पर बहुत कांटे लगे हुए थे। वहाँ एक औरत भी रहती थी जो इन 7 कुटियों की देखभाल करती थी। राजकुमारी बहुत हैरान थी कि यह सब क्या है और मुझे क्या करना है। तब उस औरत ने बताया कि आपका ही इंतजार था और इस सब से आपको ही सारे कांटे निकालने हैं और तभी आपका अभागन वाला दोष दूर होगा। राजकुमारी तैयार हो गई और उसी वक्त उस सब से कांटे निकालने लगी। वह कांटे निकालती रहती और रोती रहती। आसपास के जंगल से फल लाकर राजकुमारी अपना पेट भरती थी। अब वो वक्त आ गया था कि शव से सारे कांटे खत्म होने लगे थे। राजकुमारी के ऊपर से अभागन वाला दोष हटने ही वाला था। राजकुमारी ने सारे कांटे निकाल दिए। राजकुमारी को बहुत भूख लगी थी। वह जंगल में फल लेने चली गई। पीछे से वह शव एक सुंदर राजकुमार बन गया और वह 7 कुटिया भी एक बहुत सुंदर महल बन गया। राजकुमार ने जब अपनी आंखें खोली तो उस औरत को अपने पास पाया और सोचा, इसी ने मुझे जीवन दान दिया है। ऋषि मुनियों ने जो राजकुमार को श्राप दिया था, वह इसी औरत ने दूर किया है। राजकुमार के शरीर पर जो भी कांटे थे वो इसी औरत ने दूर किए हैं। इसीलिए राजकुमार ने उस औरत से शादी के लिए हाथ मांगा। उस औरत के मन में लालच आ गया और वह शादी के लिए मान गई। राजकुमारी जंगल से आई तो उसने वहाँ सब कुछ बदला देखा और उस औरत से पूछा, वह शव कहाँ है और वह 7 कुटिया भी कहाँ है? क्या मेरे ऊपर से अभागन वाला दोष मिट गया? इतने सारे सवालों को सुनकर उस औरत ने सिर्फ हाँ का जवाब दिया और कहा, तुम्हारा दोष मिट गया है, परंतु यह सब कुछ मेरा है। यह राज्य भी मेरा है और वो शव भी मेरा पति था। अब सब कुछ ठीक हो गया है। उस औरत ने झूठ बोलकर एकदम सब कुछ बदल दिया, लेकिन राजकुमारी को सब कुछ समझ में आ गया। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह बेचारी चुपचाप महल में नौकरानी बनकर रहने लगी। एक दिन वह महल के मंदिर में पूजा करते समय रो रो कर भगवान को अपनी सारी बातें बता रही थी। वह सारी बातें राजकुमार ने सुन ली और राजकुमारी के पास जाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल की है। उस नौकरानी ने मुझे झूठ कहा कि उसी ने मुझे जीवन दान दिया है। राजकुमार ने राजकुमारी से शादी कर ली और उस नौकरानी को जेल में डाल दिया।